ओम शांति। सारा ध्यान मस्तक के बीच एकाग्र करें। मैं आत्मा सर्व परतंत्रता से दूर मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मुझसे सर्व शक्तियों का प्रकाश निकल रहा है। सर्वशक्तिमान शिव बाबा की संतान हूँ। शिव बाबा की सर्व शक्तियाँ मेरे मस्तक पर पड़ रही हैं। मैं आत्मा सर्व शक्तियों से भरपूरता का अनुभव कर रही हूँ। इसी स्थिति में अपने प्यारे पिता के महावाक्य सुनती हूँ। उनतीस 3/2021 के महावाक्य हैं। आज सभी को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पहले दिन हम सभी लकड़ी, कंडे, गोबर आदि से होली का दहन करते हैं और उसके अगले दिन होली मंगल मिलन मनाते हैं। बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चों को अपने मन के जो भी कड़वे विचार, जो भी गोबर, कंडे, लकड़ी, पुरानी चीज़ें, पुरानी बातें जो भी मन में रखी हुई हैं, वह सब होलिका दहन कर देना है। सभी देह अभिमान का होलिका दहन कर तब उस शिव बाबा के रंग में रंग करके परमात्मा मिलन से सच्ची होली में रंगना है और सच्ची होली से अनेक आत्माओं को शुद्ध बनाना है। बाबा कहते बच्चे, जो बीती सो बीती, बीती को जलाओ और बाबा कहते पवित्र बनो और परमात्मा के हो जाओ। इन 3 शब्दों के अर्थ से हमें होली मनानी है। बीती को जलाओ और परमात्मा मिलन मनाओ, परमात्मा के हो लिए और पवित्र बन जाओ। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम रूप बसंत हो, तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न ही निकलने चाहिए। जब भी कोई नया आए तो उसे बाप की पहचान दो। प्रश्न है, अपनी अवस्था को एकरस बनाने का साधन कौन सा है? उत्तर है, संग की संभाल करो तो अवस्था एकरस बनती जाएगी। हमेशा अच्छे सर्विसेबल स्टूडेंट का संग करना चाहिए। अगर कोई ज्ञान और योग के सिवाय उल्टी बातें करते हैं, मुख से रत्नों के बदले पत्थर निकालते हैं, तो उनके संग से हमेशा सावधान रहना चाहिए। गीत है, रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। ज्ञान और विज्ञान, इसको कहेंगे अल्प और बे। बाप ज्ञान देते अल्प और बे का। दिल्ली में विज्ञान भवन है परंतु वह कोई अर्थ नहीं जानते। तुम बच्चे जानते हो ज्ञान और योग, योग से हम पवित्र बनते और ज्ञान से हमारी चोली रंगती है। हम सारे चक्र को जान जाते हैं। योग की यात्रा के लिए भी यह ज्ञान मिलता है। वह कोई योग के लिए ज्ञान नहीं देते, वह तो स्थूल में ड्रिल सिखाते हैं। यह है सूक्ष्म और मूल बात। गीत भी उनसे ताल्लुक संबंध रखते हैं। बाप कहते, हे बच्चे, हे मूल वतन के राही, पतित पावन बाप ही सर्व का सदगति दाता है। वही सबको रास्ता बताएंगे घर जाने का। तुम्हारे पास मनुष्य आते हैं समझने के लिए, ब्रह्मा कुमार कुमारियों के पास आते हैं तो तुमको उनसे पूछना चाहिए, तुम किसके पास आए हो? मनुष्य साधु संत परमात्मा के पास जाते, उनका नाम ही रहता फलाने महात्मा जी। यहाँ तो नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। बी के तो ढेर हैं, तुमको पूछना है किसके पास आए हो? प्रजापिता ब्रह्मा तुम्हारा क्या लगता है? वह तो सबका बाप ठहराना। कोई कहते आपके महात्मा जी गुरु जी का दर्शन करें। बोलो, तुम गुरु कैसे कहते हो?
नाम ही रखा है ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो वह बाप हुआ ना कि गुरु। प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी माना ही इनका कोई बाप है, वह तो तुम्हारा भी बाप ठहरा। बोलो हम बीके के बाप से मिलने चाहते हैं। प्रजापिता का नाम कभी सुना है? इतने बच्चे और बच्चियां हैं। बाप का मालूम पड़े तब समझे बेहद का बाप है। ब्रह्मा कुमार कुमारियां इतने हैं तो जरूर बाप होगा, गुरु तो हो न सके। पहले यह बुद्धि से निकले, समझे यह घर है, कोई फैमिली में आया हूँ। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान हैं तो जरूर तुम भी होंगे ना। अच्छा, वह ब्रह्मा फिर किसका बच्चा है? ब्रह्मा विष्णु शंकर का रचयिता तो है परमपिता शिव। कहो हम बाप दादा से मिलने चाहते हैं, उनको ऐसे समझाना चाहिए तो उनकी बुद्धि चली जाती है बाप की तरफ। ऐसे युक्ति से समझाना है जो उनको भी पता पड़े कि यह शिव बाबा की संतान है, यह एक फैमिली है। उनको बाप और दादा का परिचय हो जाए, तुम समझा सकते हो सर्व का सद्गति दाता निराकार बाप है। वह प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सर्व की सद्गति करते, सब उनको पुकारते। देखते हो ना कितने बच्चे हैं जो आकर बाप से वर्षा लेते हैं। पहले उनको बाप का परिचय मिले तब समझे हम बाप दादा से मिलने आए हैं। बोलो हम उनको बाप दादा कहते हैं। नॉलेजफुल पतित पावन वह शिव बाबा है ना। फिर समझाना चाहिए भगवान सर्व का सद्गति दाता निराकार है, वह ज्ञान का सागर है। ब्रह्मा द्वारा बेहद का वर्षा ले रहे हैं। वह स्वर्ग का रचयिता सर्व का बाप भी है, टीचर भी है और गुरु भी है। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, अर्थात त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जो भी देखो समझने लायक है तो उनको यह समझाना चाहिए। पहले तो पूछो तुमको बाप कितने हैं? लौकिक और पारलौकिक। बाप तो सर्वव्यापी हो न सके। लौकिक बाप से यह वर्षा मिलता है, पारलौकिक से यह वर्षा मिलता है। फिर उनको सर्वव्यापी कैसे कह सकते? यह अक्षर नोट कर धारण करो। यह समझाना जरूर पड़ता है, समझाने वाले तुम ठहरे ना। यह घर है, हमारा गुरु नहीं है। देखते हो यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां हैं, तो वर्षा हमको निराकार शिव बाबा ही देते हैं जो सर्व का सद्गति दाता है। ब्रह्मा को सर्व का सद्गति दाता पतित पावन लिबरेटर नहीं कहा जा सकता। यह शिव बाबा की ही महिमा है। जो भी आए उनको यही समझाओ कि यह सर्व का बाप दादा है। वही बाप स्वर्ग का रचयिता है, तो ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना करते हैं। ऐसे तुम किसको भी समझाएंगे तो फिर बाप के पास आने की दरकार ही नहीं रहेगी। वह तो हिरे हुए हैं, कहेंगे गुरु जी का दर्शन करें। भक्ति मार्ग में गुरु की बहुत महिमा करते हैं। वेद शास्त्र यात्रा आदि सब गुरु ही सिखलाते हैं। तुमको समझाना है मनुष्य तो गुरु हो नहीं सकते। यह सब है भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ने वाले, उनको शास्त्रों का ज्ञान कहा जाता, जिसको फिलोसॉफी कहते हैं। यहाँ हमको ज्ञान सागर बाप पढ़ाते हैं, तो ज्ञान की अथॉरिटी मनुष्य हो न सके। शास्त्रों की अथॉरिटी भी परमपिता परमात्मा को कहा जाता है।
दिखाते हैं ब्रह्मा द्वारा सभी वेद शास्त्रों का सार, इनके द्वारा समझाते हैं। बाप कहते मुझे कोई जानते ही नहीं, तो वर्षा कहाँ से मिले। बेहद का वर्षा बेहद के बाप द्वारा ही मिलता है। अब यह बाबा क्या कर रहे हैं, यह होली और धुरिया है ना। ज्ञान और विज्ञान दो अक्षर हैं, तो यह ज्ञान विज्ञान है होली और धुरिया। मनुष्यों में ज्ञान न होने के कारण वह तो एक दो के मुख में धूल डालते, है भी ऐसे गति सदगति किसकी भी होती नहीं है, धूल ही मुख में डालते हैं। ज्ञान का तीसरा नेत्र किसको भी है नहीं, दंत कथाएं सुनते आए हैं, उसको कहा जाता ब्लाइंड फेथ। तुम सब आत्माओं को अभी तीसरा नेत्र मिला है। तुम बच्चों को बाप से और वर्षे की प्राप्ति के लिए राय देनी है, तो उनको पता पड़े यह वर्षा ले रहे हैं ब्रह्मा द्वारा, और कोई द्वारा मिल नहीं सकता। सब सेंटर्स पर यह नाम लिखा हुआ है, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ। अगर गीता पाठशाला लिखे तो कॉमन बात हो जाती है। अब तुम भी बीके लिखो, तब तो बाप का परिचय दे सको। मनुष्य बीके नाम सुनकर डर जाते, इसलिए गीता पाठशाला नाम लिखते हैं, परंतु इसमें डरने की कोई बात नहीं है। बोलो यह घर है, तुम जानते हो किसके घर आए हैं, इन सब का बाप है प्रजापिता ब्रह्मा। भारतवासी प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, क्रिश्चियन भी समझते हैं आदि देव होकर गए हैं, जिनके यह मनुष्य वंशावली है। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, तो असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना की है। वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता है, ना कि ब्रह्मा बाबा से। बाकी वह मानेंगे तो अपने क्राइस्ट को ही, क्राइस्ट को बुद्ध को फादर समझते हैं। सिजरा है ना, तो असल में बाप ने ब्रह्मा द्वारा देवता धर्म की स्थापना की है, तो वह हो गया ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। पहले बाप का परिचय देना है। वह कहे हम आपके बाप से मिलना चाहते हैं। बोलो वर्षा शिव बाबा से मिलता, न कि ब्रह्मा बाबा से। तुम्हारा बाप कौन है, गीता का भगवान कौन है, देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाप नाम से कहेंगे यह सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ शिव बाबा की औलाद हैं। वर्षा मिलता शिव से, ब्रह्मा द्वारा गति व सदगति का। वह इस समय हमको जीवन मुक्ति दे रहे हैं, बाकी सब मुक्ति में चले जाएंगे। यह ज्ञान तुम बच्चों की बुद्धि में रहना चाहिए। कोई भी आए तो उसको समझाओ किसको मिलना चाहते हो। वह तो हमारा भी और तुम्हारा भी बाप है। गुरु गोसाई तो है ही नहीं, यह तो तुम समझते हो, जैसे कि होली धुरिया कराते हो। नहीं तो होली धुरिया का कोई अर्थ ही नहीं निकलता। ज्ञान से चोली रंगते हो, आत्मा इस चोले के अंदर है। वह पवित्र बनने से शरीर भी पवित्र मिलेगा। यह तो शरीर पवित्र नहीं है, यह खलास हो जाना है। गंगा स्नान शरीर को कराते, परंतु पतित पावन बाप के सिवाय कोई है नहीं। पतित आत्मा बनती है
तो आत्मा पानी के स्नान से पावन हो नहीं सकती। यह किसको पता नहीं है, वह तो आत्मा सो परमात्मा कह देते। आत्मा निर्लेप है, अभी जो सेंसिबल बने हैं वे ही धारण कर और करा सकते हैं। जिन बच्चों के मुख से सदैव रत्न ही निकलते हैं उनको रूप बसंत कहा जाता। सिवाय ज्ञान विज्ञान के बाकी आपस में कुछ भी लेन देन करते तो गोया पत्थर ही मारते हैं। सर्विस के बदले डिसर्विस करते, 63 जन्म एक दो को पत्थर मारते आए। अब बाप कहते तुमको ज्ञान विज्ञान की बातें कर दिल को खुश करना है, झरमुई झगमुई की बातें नहीं सुननी चाहिए। यह ज्ञान है ना, पत्थर तो सारी दुनिया एक दो को मारती है। तुम बच्चे तो रूप बसंत हो, तुमको ज्ञान विज्ञान के सिवाय न कुछ सुनना है ना सुनाना है। जो उल्टी बातें करते उनका संग ही खराब है। जो बहुत सर्विस करने वाले हैं उनका संग तारे। कोई ब्राह्मण रूप बसंत है और कोई ब्राह्मण बनकर फिर उल्टी सुल्टी बातें करते हैं। ऐसे का संग कभी नहीं करना चाहिए, और ही नुकसान कर देंगे। बाबा बार बार सावधानी देते हैं, उल्टी सुल्टी बातें एक दो में कभी न करो, नहीं तो अपनी भी सत्यानाश और दूसरे की भी सत्यानाश कर देते हैं, तो फिर पद भ्रष्ट हो पड़ता है। बाबा कितना सहज सुनाते, शौक होना चाहिए। बाबा हम जाकर बहुतों को यह ज्ञान देते हैं। वही बाप के सच्चे बच्चे हैं। सर्विसेबल बच्चों की बाप भी महिमा करते, उनका संग करना चाहिए। कौन अच्छे स्टूडेंट का संग करते हैं, बाबा से पूछो तो बाबा बता सकते हैं किसका संग करना चाहिए। कौन बाबा के दिल पर चढ़े हुए हैं वह झट बताएंगे। सर्विस करने वालों का बाबा को भी रिगार्ड है, कोई कोई तो सर्विस भी नहीं कर सकते। ऐसे बहुतों को खराब संग मिलने से अवस्था नीचे ऊपर हो जाती है। हाँ, कोई स्थूल सेवा में अच्छे हैं वह भी अच्छा वर्षा पा लेते हैं। अल्प और बेसमझना तो बड़ा सहज है। कोई को भी सिर्फ बोलो बाप और वर्षे को याद करो, बस अक्षर ही दो है अल्प और बे, यह तो बिल्कुल सहज है। कोई भी आए तो उनको सिर्फ कहो बाबा का फरमान है मामे कम याद करो, बस। सबसे बड़ी खातरी यह है, बाप कहते मुझे याद करो तो तुमको स्वर्ग का वर्षा मिल जाएगा। हर सेंटर में ऐसे नंबरवार हैं, नहीं समझा सकते तो सिर्फ यह बताओ। कल्प पहले भी बाप ने कहा था माँ में कम याद करो, और कोई भी देहधारी देवता आदि को भी याद न करो। बाकी झरमुई झगमुई फलाना ऐसे कहते यह करते, यह कुछ भी नहीं करो। यह बाबा तुमको होली और धुरिया खिलाया, बाकी रंग आदि लगाना तो आसुरी मनुष्यों का काम है। कोई किसकी ग्लानी बैठ सुनाए तो नहीं सुनना चाहिए। बाबा कितनी अच्छी बातें सुनाते हैं। मन मना भव मध्याजी भव, कोई भी आए तो उसको समझाओ शिव बाबा सबका बाप है। वह तो कहते हैं मुझे याद करो तो स्वर्ग का वर्षा मिलेगा। गीता का भगवान भी वह है। मौत सामने खड़ा है तो तुम बच्चों का काम है सर्विस करना, बाप की याद दिलाना। यह है महान मंत्र जिससे राजधानी का तिलक मिल जाएगा। कितनी सहज बात है।
बाप को याद करो और कराओ तो बेड़ा पार हो जाएगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, सेंसिबल बन सबको बाप का परिचय देना है। मुख से कभी पत्थर निकाल डिससर्विस नहीं करनी है। ज्ञान योग के सिवाय दूसरी कोई चर्चा नहीं करनी है। दूसरी पॉइंट है, जो रूप बसंत हैं सर्विसेबल हैं उनका ही संग करना है। जो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए उनका संग नहीं करना है। वरदान है, परतंत्रता के बंधन को समाप्त कर सच्ची स्वतंत्रता का अनुभव करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। विश्व को सर्व शक्तियों का दान देने के लिए स्वतंत्र आत्मा बनो। सबसे पहली स्वतंत्रता पुरानी देह के अंदर के संबंध से हो, क्योंकि देह की परतंत्रता अनेक बंधनों में न चाहते भी बांध देती है। परतंत्रता सदैव नीचे की ओर ले जाती है, परेशानी व नीरस स्थिति का अनुभव कराती है। उन्हें कोई भी सहारा स्पष्ट दिखाई नहीं देता, न गमी का अनुभव न खुशी का अनुभव बीच भंवर में होते हैं। इसलिए मास्टर सर्वशक्तिमान बन सर्व बंधनों से मुक्त बनो, अपना सच्चा स्वतंत्रता दिवस मनाओ। स्लोगन है, परमात्म मिलन में सर्व प्राप्तियों की मौज का अनुभव कर संतुष्ट आत्मा बनो। ओम शांति।